हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हमारे चल रहा था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यानी कि आईयूपीएसी नामकरण पद्धति, जिसका मैंने आपको जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड थे उन सब के आईयूपीएसी नाम लिखने का मैंने मेथड आपको सिखा दिया था। बच्चों, अब आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और आपकी बुक में जितने भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन गिवन है उनके आईयूपीएसी नेम लिखिए। अब आज हम पढ़ते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, वो बेंजीन है। तो आज हम बेंजीन के डेरिवेटिव्स जितने भी हैं, जितने भी बेंजीन व्युत्पन्न हैं, बेंजीन डेरिवेटिव, उनके आईयूपीएसी नाम लिखना यहाँ पर सीखेंगे। और उनके आईयूपीएसी नाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबरिंग, कि नंबरिंग कहाँ से करें, कैसे करें। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास एक सिंपल बेंजीन है, देखो अगर मेरे पास बेंजीन है, आज हमारा टॉपिक जो है बच्चों आज का, ये अभी मत उतारना आप, ये तो मैंने पहले से आपको एग्जांपल लिख दिए, ये बुक के कुछ एग्जांपल है। आपका जो टॉपिक है बच्चों ये है आईयूपीएसी ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। ओके, बेंजीन डेरिवेटिव्स यानी कि बेंजीन व्युत्पन्नों का आईयूपीएसी नाम। ठीक है, हिंदी में बेंजीन व्युत्पन्नों का आईयूपीएसी नाम। ठीक है बच्चों, तो आज हम बेंजीनों का या बेंजीन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड है उन सबका आईयूपीएसी नाम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेंजीन बनाता हूं। देखिए ये बेंजीन है, जिसको हम आईयूपीएसी में भी बेंजीन कहते हैं और ऐसे भी हम इसको बेंजीन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन है। अब इसके डेरिवेटिव, सपोज दैट मैंने इस पर कुछ जोड़ दिया, ये तो बेंजीन है, ये तो सब जानते हैं, दिस इज बेंजीन। लेकिन अगर मैं इससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट ऐड करता हूं तो इसका नाम क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इससे क्लोरीन अटैच कर दिया, तो बच्चों यहाँ पर एक ही क्लोरीन, एक ही सब्स्टिट्यूट है, क्लोरीन का प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। यहाँ पर जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूट जुड़ा होगा तो उसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, यानी कि जो भी प्रतिस्थापी यहाँ पर जुड़ा हुआ है हम उसका पूर्वलग्न उपयोग करेंगे। तो क्लोरीन का पूर्वलग्न होता है, प्रीफिक्स होता है क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्लोरो। और आईयूपीएसी में बेंजीन को बेंजीन कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। दिस इज द क्लोरोबेंजीन। इसी तरह आप कोई सा भी हेलोजन यहाँ लगा दो, ब्रोमीन लगा दोगे ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा दोगे आयोडोबेंजीन, फ्लोरीन लगा दोगे फ्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर बच्चों मैं यहाँ पर कोई दूसरा प्रतिस्थापी लगा दूं, दूसरा सब्स्टिट्यूट लगा दूं, देखिए बेंजीन के अंदर जो ये डबल बॉन्ड होते हैं ये एक छोड़कर एक पोजीशन पर होते हैं, तो ये दोनों ये क्या करते रहते हैं, अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए हम इस बेंजीन के अंदर डबल बॉन्डों को इस तरह साइकिल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बेंजीन पर एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता हूँ, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों मेथिल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। ओके, इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते हो मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसका कॉमन नेम भी होता है बच्चों, इसको हम एक सिंपल नाम से, एक डायरेक्ट नाम से जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम है बच्चों टोलुइन। ठीक है, और लगा के लिख सकते हो आप टोलुइन। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं इसको मैं टोलुइन, इसको टोलुइन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अगर मैं इस मेथिल की जगह अगर मैं यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दूं तो इसको बोलते हैं बच्चों, NO2 ग्रुप लगने से इसका नाम हो जाता है नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम हो जाता है नाइट्रोबेंजीन। और अगर मैं कोई OR एल्कोक्सी ग्रुप लगा दूं, R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, मान लो मैं मेथिल लगा देता हूं MeOMe, Me का मतलब होता है मेथिल, Me हम मेथिल को रिप्रेजेंट करते हैं Me से। ठीक है, तो ये लगा दूं मैं, तो बच्चों ये पूरा ग्रुप जो आपके बन गया, देखो ये मेथिल है और ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर ये वाला ग्रुप कहलाता है मेथोक्सी। यानी कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं OCH3। ठीक है, ये O बॉन्ड CH3, O सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज द मेथोक्सी ग्रुप। इस ग्रुप को बोला जाता है बच्चों मेथोक्सी। ठीक है, तो मेथोक्सी ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो नाम हो जाएगा बच्चों मेथोक्सी बेंजीन, मेथोक्सी बेंजीन। और इस मेथोक्सी बेंजीन को हम एनिसोल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम यानी कि कॉमन नेम है एनिसोल। एनिसोल इसका कॉमन नेम है और आईयूपीएसी नेम मेथोक्सी बेंजीन है। इसी तरह इसका नाम नाइट्रोबेंजीन ही है और कोई कॉमन नेम इसका नहीं है। और इसके अलावा मैं और भी डेरिवेटिव आपको बता दूं, अगर मैं इससे NH2 जोड़ूं, बेंजीन से अगर बच्चों मैं NH2 जोड़ूं
तो इसके NH2 जुड़ने पर इसे कहते हैं हम एनिलीन। इसे हम कहते हैं बच्चों एनिलीन, ANILIN, एनिलीन। और अगर मैं NH2 की जगह OH यानी कि अल्कोहल यहां से जोड़ दूं तो बच्चों ये बन जाता है फिनोल। फिनोल तब ये बनता है बच्चों फिनोल। फिनोल को ये आपका जो फिनोल है इसको हम IUPAC में भी फिनोल बोल सकते हैं और कॉमन में भी फिनोल बोलेंगे। तो बेंजीन पर अगर OH जुड़ जाए तो दैट इज फिनोल। और अगर मैं यहां पर COOH ग्रुप जोड़ दूं बच्चों, COOH जोड़ देंगे तो ये बन जाता है बेंजोइक एसिड यानी कि बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। तो बच्चों ये कुछ बेंजीन डेरिवेटिव हैं जो सारे बेंजीन से बने हुए हैं। आपके सामने में यहाँ पर लिख दिए मैंने। ये कॉमन बेंजीन है। हेलोजन कोई सा भी जोड़ो, क्लोरीन जोड़ोगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन भी जोड़ सकते हो आप। यहाँ पर क्लोरीन हटा दोगे, ब्रोमीन जोड़ दोगे, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। आयोडीन जोड़ दोगे, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। फ्लोरीन जोड़ दोगे, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस तरीके से आप कोई सा भी हेलोजन अगर यहाँ पर लगा दोगे तो ये हेलोबेंजीन बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है क्लोरीन। तो मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ फिर से आपका। अगर मैं यहाँ पर आयोडीन जोड़ता हूँ तो ये बन जाता है आयोडोबेंजीन। तो ये सारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। अब इन डेरिवेटिव्स में हम नाम कैसे लिखते हैं, कौन कौन से नाम यहाँ पर आते हैं, कैसे नंबरिंग करते हैं। तो बच्चों अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट अटैच हों तो कोशिश ये की जाए कि मिनिमम नंबर रूल्स आपका जो फॉलो किया जाए कि कम से कम अंक मिलना चाहिए प्रतिस्थापियों को, सब्स्टिट्यूट्स को कम से कम नंबर मिले। और दूसरा अल्फाबेट ऑर्डर में सब्स्टिट्यूट को नंबर मिले। जहां तक कोशिश हो सके सब्स्टिट्यूट को अल्फाबेट ऑर्डर में नंबर मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं अभी इसके और डेरिवेटिव आपको बताता हूं। देखो बच्चों, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर कि 2 बार आ जाए, ये बेंजीन है, यहां पर भी एक ब्रोमीन आ गया और यहां पर भी एक ब्रोमीन आ गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों? तो देखो अच्छी तरह देखेंगे, मैं इसकी नंबरिंग करता हूं। तो नंबरिंग 1 और 2, मैंने कहा था मिनिमम नंबर वहीं से देते हैं जहां से सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले। तो ब्रोमीन ब्रोमीन 2 बार आ रहा है, 1 2 पे 2 बार आ रहा है, डाई ब्रोमो और पूरे नाम क्या था इसका, बेंजीन। तो 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और अगर मैंने मान लो ये बेंजीन है, इस पर मैंने एक ब्रोमीन तो यहां लगा दिया और एक ब्रोमीन मैंने यहां लगा दिया। अब देखो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा। अब इसकी नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3। तो एक तो 1 पर आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब बच्चों में एक और अगर बनाऊं और अब मैं इसको यहां लिख दूं ब्रोमीन को और एक ब्रोमीन यहां लिख दूं तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। दिस इज द 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। यहां पर आपका नाम आ जाएगा। अब कई बच्चे दिमाग लगा रहे हैं सर इस ब्रोमीन को मैं यहां लगा दूं तो 1 5 बन जाएगा। नहीं बच्चों, अब 1 5 नहीं बनेगा, बिकॉज अब नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 तो वो भी 1 3 बन जाएगा। अगर कई बच्चे दिमाग लगा रहे हो कि सर मैं ब्रोमीन को यहां लिख दूं अब, तो अब क्या होगा, तो बच्चों कई सोच रहे होंगे 1 2 3 4 5 1 और 5 पे आ रहा है, ये नंबरिंग रॉन्ग है। इस तरह नंबरिंग नहीं करते, इस तरह अंकन नहीं करते। अब नंबर यहां से शुरू होगा 1 2 3। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही बन जाएगा जो पहले था। तो इसलिए ये गलती कभी भी नहीं करें बच्चों। ओके, अब इसी के साथ मैं और एग्जांपल आपको बता रहा हूं। देखिए ऊपर वाला एग्जांपल, इस ऊपर वाले एग्जांपल की हम बात करते हैं। इसमें कैसे हम नाम इसका नंबरिंग करेंगे, है ना। चलो इसकी नंबरिंग मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे ऊपर वाले की नंबरिंग हम करेंगे। देखो बच्चों, इसकी नंबरिंग कहां से शुरू हो कि इन सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले। इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सभी सब्स्टिट्यूट है। क्लोरीन का नाम आता है CHLO क्लोरो और दैट इज नाइट्रो, ये नाइट्रो है। तो नाइट्रो N से शुरू होता है, क्लोरीन C से शुरू होता है। तो अल्फाबेट ऑर्डर हमको यहाँ यूज करना है बच्चों।
अल्फाबेट ऑर्डर ये कहता है कि एबीसीडी में जो पहले आता है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो क्लोरीन का Cl और नाइट्रो का N, नाइट्रो का N बाद में आता है, तो नंबरिंग क्लोरीन से शुरू होगी। अब क्लोरीन से भी नंबरिंग ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि क्लोरीन को तो 1 मिल गया, लेकिन यहाँ 4 और 6 पर आ रहा है नाइट्रो। ठीक है, एक तो 1 पर आ रहा है, एक 4 पर आ रहा है, एक 6 पर आ रहा है। और अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूं 1 2 3 4, तो एक तो 2 पर आ रहा है और एक 4 पर आ रहा है, तो 1 पे आया है, 2 पे आया है और 4 पे आया। तो मिनिमम नंबर रूल क्या कहता है कि जहां से कम नंबर मिले। क्लोरीन 1 पर आ रहा है दोनों तरफ से, लेकिन नाइट्रो 2 पर और 4 पे आ रहा है, तो आपकी ये वाली नंबरिंग सही है जिधर से नाइट्रो 2 पे और 4 पर आ रहा है। यानी कि हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले। अगर मैं ऐसे नंबर करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, 4 पे 6 पे आता है। और अगर मैं ऐसे नंबरिंग करता हूं 1, देखो अगर मैं ऐसे नंबरिंग करता हूं ऐसे, तो आपका किस पर आता है 1 पर 2 पर 4 पर, 1 2 और 4 पर आता है। और अगर मैं ऐसे नंबरिंग करता हूं तो 1 पर 4 पर और 6 पर आता है। तो नंबरिंग ऐसे होगी बच्चों 1 2 3। ओके, तो ये वाली नंबरिंग जो है आपकी, ये आपकी गलत हो गई बच्चों। अब नंबरिंग सही मैं आपको बता देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे नंबरिंग होगी। यानी कि ये वाली नंबरिंग आपकी राइट होगी और ये वाली नंबरिंग आपकी रॉन्ग होगी। जब राइट नंबरिंग हो जाएगी तो नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे हम यहाँ पर बच्चों। सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूट आएगा, चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट नाम। सबसे पहले 1 क्लोरो, अल्फाबेट ऑर्डर से लिखते हैं, आपको पता है। उसके बाद देखो 2 पर और 4 पर 2 बार है नाइट्रो, 2 4 डाई नाइट्रो, और लास्ट में आपको लिखना है बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। तो ये नंबरिंग रूल आपका अगर ढंग से आपने अप्लाई कर दिया तो आपका आईयूपीएसी नेम गलत नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें कैसे हमें नंबरिंग करनी है, कहां से हम नंबरिंग करें। ठीक है, तो बच्चों ये नाइट्रो, ये क्लोरो और ये मिथाइल। अब यहां भी हमें अल्फाबेट ऑर्डर ही यूज करना है, यहां भी हमें अल्फाबेट ऑर्डर यूज करना है। ठीक है, देखो इधर से बात करें तो ये तो 1 2 पे रहने वाला है। अगर मैं इसके बात करूं, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन पे। अगर मैं ऐसे लिखता 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास सब्स्टिट्यूट आ रहा है 1 2 और 5 पर। ठीक है, कितने पर आ रहा है? अगर मैं ऐसे चलूं तो 1 2 और 5 पे। अगर मैं क्लोरीन से चलूं तो, ठीक है, क्लोरीन से चल रहा हूं 1 2 5 आ रहा है। चलो देख लेते हैं। अगर मैं नाइट्रो से चलता हूं, नाइट्रो से तो चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नाइट्रो N पर आता है और क्लोरो का C से आता है। इसका मतलब या तो मैं यहां से करूंगा ऐसे या यहां से करूंगा ऐसे। अगर मैं ऐसे करता हूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आता है 1 3 पर, 1 3 और 6 पर आता है। तो ये तो और भी ज्यादा हो रहा है, तो ये भी नंबरिंग सही नहीं है। अब क्या करें? देखो अगर मैं यहां से यूं चलता हूं तो और भी ज्यादा आता है। तो बच्चों को ऐसा रूल्स निकालो कि जिससे दोनों को मिनिमम नंबर भी मिले और हमारा काम भी हो जाए। तो अगर मैं मेथाइल से शुरू करता हूं तो 1 2 3 4, तो आपके पास एक तो 1 आता है, एक 2 आता है और एक 4 आता है। अब देख लो आप इन तीनों का सम करोगे, 5 7 और 1 8 निकलता है, 6 और 3 9 और 1 10 निकलता है, 4 2 6 1 7 निकलता है। यानी कि हमें उस पोजीशन से नंबर देना है जहां से इनका सम मिनिमम आए। या तो ये रूल अप्लाई कर लो, और चलो ये अप्लाई नहीं होता है तो सोचो, जरा सा सोचो। अल्फाबेट ऑर्डर, नाइट्रो N से शुरू होता है, क्लोरीन C से शुरू होता है क्लोरो, और मिथाइल M से शुरू होता है। तो हम अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर किसको मिलना चाहिए? क्लोरीन को। उसके बाद इन दोनों की बात करें तो मिथाइल M से शुरू होता है, नाइट्रो N से, तो M पहले आता है, N बाद में आता है, तो अगला नंबर इसी को मिलना चाहिए। तो इसका मतलब इधर से इधर जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इधर से इधर जाना पॉसिबल है। और अगर मैं इधर से इधर जाता हूं
तो मेरा सारा रूल्स खराब होता है, ज्यादा नंबर मिलते हैं। इसलिए मुझे मिथाइल से शुरू करना है 1 2 3 4। ओके, तो मिथाइल से आपका यहाँ पर नाम होगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं सारी चीजों को और दोबारा इसको बना रहा हूं। आपकी नंबरिंग मिथाइल से होगी, आपकी नंबरिंग मिथाइल से होगी ताकि नंबर मिनिमम मिले सबको। ठीक है, तो हम इसको इससे शुरू करें 1 2 3 और 4। देखो अब किस किस पे आ रहा है, 1 पर, 2 पर और 4 पर आ रहा है। ठीक है ना, पहले तो आ रहा था 1 2 और 6 पर आ रहा था, बहुत ज्यादा था। अब तीनों कम आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपका नाम हो जाएगा, पहले लिखेंगे किसको, क्लोरीन को। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 1 मेथिल, ठीक है, 4 नाइट्रो बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अगला आता है बच्चों, एक और एग्जांपल है जो आपके सामने गिवन है कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। देखो, दिस इज द मेथोक्सी, दिस इज द क्लोरो एंड दिस इज द, एक मिनट, अगर हम बात करें, अगर अभी अभी आपको मैंने बताया था कि मैं इन दोनों को दबा लूं, दिस इज द मेथोक्सी बेंजीन, और इसको हम एनिसोल भी कहते हैं बच्चों। इसको हम क्या कहते हैं, एनिसोल, इसको हम बोलते हैं एनिसोल। तो अगर मैं इसी के पास से बात करूं तो दैट इज 1 2 3 और 4। ये सबसे बेस्ट वे है कि यहाँ पर हमें कम से कम नंबर मिल रहा है 1 2 3 4। ओके, ये मेथोक्सी है, यानी कि ये पूरा एनिसोल बन रहा है। अभी मैंने आपको एक बताया था डेरिवेटिव बेंजीन डेरिवेटिव में, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, मेथोक्सी बेंजीन, एंड इट इज आल्सो नोन एज एनिसोल। तो यहाँ पर हम इसको एनिसोल बोलेंगे और एनिसोल का हम यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, डेरिवेटिव मानेंगे। तो चलिए 2 क्लोरो 4 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल, और लास्ट में हम इसका नाम लिख देंगे बच्चों एनिसोल, क्योंकि हमने इसको एनिसोल का डेरिवेटिव मान लिया। और बेंजीन को, इस मेथोक्सी बेंजीन को, अरे भाई अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि हम इसको, इस ग्रुप को एनिसोल बोलते हैं। तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया एक तरीके से। तो 1 2 3 और 4। ओके, तो यहाँ पर 2 पर क्लोरीन आ रहा है, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। अगला एग्जाम्पल और करते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल और है आपकी बुक में, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल और है बच्चों। दिस इज द एनिलीन, आप जानते हो, और ये आपका एनिलीन पर मैंने यहाँ मेथिल जोड़ दिया और मैंने यहाँ पर एक इथाइल जोड़ दिया। एक तो मेथिल है, एक एथिल है। अब इसका नाम लिखना है बच्चों। अगर आप गौर से देखो तो मैंने कहा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो नंबरिंग वहीं से देंगे जहां से आपको मेन फंक्शन ग्रुप है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 पर, आपका 2 पे तो मिथाइल है और 4 पर इथाइल है। इथाइल ई से शुरू होता है बच्चों, तो 4 एथिल 2 मेथिल 4 एथिल 2 मेथिल एनिलीन, ये आपका एनिलीन बन गया। नेक्स्ट है बच्चों फिनोल का डेरिवेटिव। अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल भी मैंने बनाया था, आप सबको याद होगा। ये आपका फिनोल है और इस फिनोल के मैंने यहाँ और यहाँ CH3 जोड़ दिया। अब इसका नाम कैसे लिखें, तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका फिनोल हो गया, इसलिए नंबरिंग यहीं से मिलेगी 1 2 3 4। तो 3 4 डाई मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 4 डाई मिथाइल, लास्ट में हम लगा देंगे फिनोल, 3 4 डाई मिथाइल फिनोल। दैट इज बेंजीन डेरिवेटिव्स गए में सारे। ये फिनोल का डेरिवेटिव हो गया, ये एनिलीन का डेरिवेटिव है और ये एनिसोल का डेरिवेटिव है। अंडरस्टैंड। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपको और भी एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन अब ये आपको एग्जांपल खुद को करने पड़ेंगे। एक बार आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, इनके एग्जांपलों को कीजिए। जितने ज्यादा आप एग्जांपल करेंगे उतना ज्यादा आईयूपीएससी आपके लिए इजी हो जाएगी। जब तक एग्जांपल नहीं करोगे जब तक आईयूपीएससी इजी नहीं होगी। तो आप खुद भी बनाइए और खुद भी कीजिए, उनके नाम लिखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी आईयूपीएससी स्ट्रांग हो जाएगी। जिस स्टूडेंट की आईयूपीएससी स्ट्रांग हो जाएगी उसकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी। और तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप बार बार ट्राई कीजिए, पूछिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, ये हमने आज तक आपको जो सिखाया है वो फॉर्मूलों से आपको उनका आईयूपीएससी नाम लिखना सिखाया है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आईयूपीएससी नेम दे दे
तो उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बच्चों, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।